गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक हमने 11th लेसन पढ़ा जिसमें हमने हरियाणा में जो रियासतें थी वो देखी और सिखों का कैसे क्या गतिविधियां रही, कैसे अधिकार किया, बंदा बहादुर का हमने पढ़ा था। आज हम अपना 12वां लेसन करेंगे। 12वां लेसन कौन सा है? मराठे, जॉर्ज थॉमस और ईस्ट इंडिया कंपनी। हरियाणा में इनका कैसे अधिकार रहा, इन्होंने क्या क्या कार्य किए, ये लेसन आपका इम्पोर्टेंट है। वैसे सबसे पहले हम मराठों को लेकर के चलेंगे। अभी तक हमने मराठा कहाँ पढ़ा? जब हम पानीपत का तीसरा युद्ध करके आए तब हमने 1761 में देखा था कि मराठों ने कैसे अहमद शाह अब्दाली के साथ लड़ाई की थी और वो पानीपत के तीसरे युद्ध में हार गए थे। तो मराठे देखेंगे हम। मराठे क्या हैं? शिवाजी के वंशज हैं भाई। और हम बात कर रहे हैं आपकी, जब आपका सिखों का यहाँ पे गतिविधियाँ चल रही थी 1752 के आसपास, तो मराठे क्या करते हैं? दिल्ली के ऊपर अधिकार करने का अपना प्रयास कर रहे हैं। उनकी शक्ति बढ़ती जा रही है तो वो उत्तरी भारत की तरफ बढ़ करके आए हैं अपना अधिकार करने के लिए। और इस टाइम पीरियड में क्या है, अहमद शाह अब्दाली यहाँ पर बार बार आक्रमण कर रहा है, तो मुग़ल बादशाह इससे भयभीत हैं और इसके फलस्वरूप वो क्या करते हैं, 1752 में पेशवा बालाजी बाजीराव है उसके साथ संधि कर लेते हैं, लेकिन ये संधि सफल नहीं हो पाती है भाई। इस टाइम पीरियड में मुग़ल बादशाह कौन है भाई? अहमद शाह है। वो संधि करता है लेकिन वो संधि असफल हो जाती है। उसके बाद में क्या है, आलमगीर द्वितीय बादशाह बनता है और वो क्या है, वो बादशाह किसकी सहायता से बन रहा है? मराठों की सहायता से बन रहा है। तो मराठों ने क्या किया है, इसके टाइम पीरियड में हरियाणा में कुरुक्षेत्र में अपना अधिकार कर लिया 1754 में। उसके साथ साथ मराठों ने क्या किया, हरियाणा में रोहतक, हिसार, रेवाड़ी और अन्य कुछ क्षेत्रों पर भी अपना अधिकार कर लिया है। इसके बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि मराठों को 1755 में फिर से यहाँ वापस लौटना पड़ता है। देखो अभी तक हमने क्या किया कि कैसे उन्होंने दिल्ली के बादशाहों को सत्ता में सुरक्षित रहने के लिए सहायता की है और उसके फलस्वरूप उनको ये कुछ क्षेत्र प्राप्त हुए हैं। 1755 में हरियाणा से वापस लौट जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, हरियाणा में जब ये यहाँ से चले जाते हैं तो हरियाणा में उत्तरी हरियाणा के क्षेत्रों पर एक व्यक्ति है कुतुब शाह, वो अधिकार कर लेता है। मुग़ल बादशाह बार बार प्रयास करता है इसको यहाँ से भगाने के लिए, लेकिन ये यहाँ जमा रहता है। उसके बाद यहाँ पंजाब का एक सूबेदार है जिसका नाम क्या है, आदीना बेग, वो कुतुब शाह को यहाँ पराजित कर देता है और हरियाणा से खदेड़ देता है। तो हरियाणा की अभी तक 1755 के आसपास की हम स्थिति देख रहे हैं। उसके बाद क्या है, हमने बात की कि अहमद शाह अब्दाली आक्रमण कर रहा है जिससे मुग़ल बादशाह बार बार क्या है, पराजित हो रहा है। तो मुग़ल क्या है, अहमद शाह अब्दाली आक्रमण कर रहा है, 1756 में आता है, 1759 में फिर आ रहा है यहाँ पर आक्रमण करने के लिए। और हमने बात की कि 1761 में क्या होता है, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का युद्ध होता है जिसमें मराठे पूरी तरह से पराजित हो जाते हैं भाई। और इस पराजय के कारण एक परिणाम क्या निकल करके आता है कि मराठों का दिल्ली और हरियाणा में जो प्रभाव स्थापित हुआ था वो समाप्त हो जाता है। ये हमने बात की 1761 तक की। लेकिन उसके कुछ समय बाद ही फिर से पेशवा बनता है कौन? माधवराव। वो अपनी शक्ति का पुनर्गठन करता है और फिर से दिल्ली पर अधिकार करने का प्रयास कर रहा है और 1772 में वो दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। किसकी सहायता से? वो ग्वालियर के शासक महादजी सिंधिया को यहाँ भेजता है शासन करने के लिए और 1772 में वो यहाँ पर आक्रमण करके और अधिकार कर लेता है। इस टाइम पीरियड में क्या है, जो यहाँ का मुग़ल बादशाह है शाह आलम, वो इलाहाबाद में रह रहा होता है भाई। उसको फिर से दिल्ली की गद्दी के ऊपर ये बैठाता है। कौन? महादजी सिंधिया की बात कर रहे हैं। अब ये जब उसको दिल्ली की गद्दी पर बैठाता है तो उसको बहुत सा लाभ प्राप्त होता है। महादजी सिंधिया या मराठों को उनको 40 लाख रुपए मिलते हैं, मेरठ, कड़ा और इलाहाबाद के जिले भी प्राप्त होते हैं। अब जब सिंधिया की हम बात करें, महादजी सिंधिया 1772 में आ गया, दिल्ली के ऊपर अधिकार किया। 1785 में वो यहाँ से चला गया था, लेकिन 1785 में फिर से मुग़ल बादशाह उससे सहायता मांगता है तो 1785 में फिर वो दिल्ली में आता है। फिर 1787 में फिर वो यहाँ से चला जाता है। और इस टाइम पीरियड में क्या गतिविधियाँ हो रही हैं कि राजपूत हैं और रुहेल हैं, वो सारे मिलकर क्या कर रहे हैं, दिल्ली में मराठों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए और बाध्य करते हैं कि यहाँ से वापस लौट जाएं।
लेकिन 1789 में फिर ये यहाँ दिल्ली पर आक्रमण करता है और रुहेलों को पराजित कर देता है भी महद अजीज सिंधिया। अब इस टाइम पीरियड में क्या है, शाह आलम है वो महद अजीज सिंधिया को अपना प्रिय बेटा कहता है और दिल्ली के ऊपर उसका अधिकार हो जाता है। अभी किसका, महद अजीज सिंधिया का अधिकार है यहाँ पर। सिंधिया दिल्ली पर अधिकार करके यहाँ और फिर हरियाणा की तरफ रुख करता है। और हरियाणा में कौन कौन सी गतिविधियाँ करता है अधिकार करने के लिए। देखिए हमने बात की थी कि 1755 में वो आ रहा है लेकिन हरियाणा से वापस लौट जाता है। अब देखो सबसे पहले तो क्या है, हरियाणा में कुछ एक क्षेत्रों पर सिखों का अधिकार है। और सिखों का जैसे बात करें यहाँ सिख कौन कौन से, अम्बाला है, करनाल है, जींद है, इन क्षेत्रों पर सिखों का अधिकार है। कुछ क्षेत्रों में नजब कुली खां का अधिकार है जैसे गुड़गांव, रेवाड़ी, नारनौल, झज्जर पर। और कुछ क्षेत्रों में क्या है, भट्टियों का अधिकार है जैसे फतेहाबाद है, रनिया है और आपका सिरसा है। तो सबसे पहले क्या है, वो सिखों को पराजित करने के लिए अपना एक सेनापति है अंबाजी इंगले को भेजता है। लेकिन जब लंबे समय तक वो सिखों को पराजित नहीं कर पाता है तो सिखों और मराठों के बीच समझौता हो जाता है भाई। सेकंड गतिविधि उसकी बात करें तो कौन सी रहती है, नजब कुली खां जो है उसको पराजित करने के लिए अपने एक सेनापति इस्माइल बेग को भेजता है। और इस्माइल बेग क्या है, सफल हो जाता है यहाँ अधिकार करने के लिए और अन्य क्षेत्रों पर भी वो अपना अधिकार कर लेता है हरियाणा की। उसके बाद सिंधिया क्या करता है, भट्टियों को भी पराजित कर देता है। तो इसका मतलब क्या है, हरियाणा के अधिकतर क्षेत्रों पर अधिकार हो जाता है महद अजीज सिंधिया का। अब यहाँ पर अधिकार करने के बाद इसके कुशल प्रशासन के लिए सबसे पहले तो क्या करता है, हरियाणा को 4 जिलों में वो विभाजित करता है। दिल्ली जिला है, पानीपत है, मेवात है और हिसार है। दिल्ली तो क्या है, आसपास दिल्ली के जो क्षेत्र हैं वो हैं। पानीपत में सोनीपत, कुरुक्षेत्र, करनाल है। और मेवात में गुड़गांव, रेवाड़ी, नारनौल, महेंद्रगढ़ के क्षेत्र सम्मिलित थे। और हिसार में क्या, हिसार और रोहतक के जिले। तो ये जिलों में विभाजित करता है, वहाँ राज्यपालों की नियुक्ति करता है और अन्य अधिकारियों की भी नियुक्ति करता है अपने प्रशासन को अच्छे से चलाने के लिए। गाँव में क्या है, ग्राम पंचायतें हैं। लेकिन 1794 में क्या होता है, महद अजीज सिंधिया की डेथ हो जाती है। उसके बाद यहाँ की जो व्यवस्था है वो चरमरा जाती है। तो जो आपका इस लेसन में से बहुत से क्वेश्चन आए हुए हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जॉर्ज थॉमस के बारे में भी आएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियाँ भी आएगा, कौन कौन से विद्रोह हुए 1857 से पहले वो भी आपका आएगा इसमें। और मराठों के बारे में भी, मराठों का उदय कैसे हुआ, हरियाणा में कैसे उन्होंने अपना अधिकार किया, तो वो सारी चीज़ें आएंगी। ये अपना पूरा का पूरा इतना ही था, हमने इसको थोड़ा सा शॉर्ट में समझाने का प्रयास किया है। तो बच्चों देख लो, अगर ये लगे कि मैम हम अपने आप ही करेंगे, वीडियो रहने दो, तो वो हम देख लेंगे। आप अपना पहले देख लो, अगर समझ में आ रहा है तो ये चीज़ें ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट था, ये अपना एक बार पढ़ लो पूरे लेसन को और फिर धीरे धीरे जो हम वीडियो बना करके भेज रहे हैं वो अपना देख लेना। तो आज हमारा मराठों का हमने किया है, फिर आगे हम जॉर्ज थॉमस या टॉमस का करेंगे भाई। ओके।